नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है लखनऊ प्रखंड के मैबी पंचायत, जहां पर मुखिया पद की प्रत्याशी और निवर्तमान मुखिया ममता देवी जी और उनके ससुर वैद्यनाथ भंडारी जी हम लोग के बीच मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका भी 24 को मैं स्वागत करता हूं। सर, आपकी पुत्रवधू ममता देवी जी पूर्व में भी मुखिया रह चुकी हैं। इस बार वो कौन कौन सा काम ऐसा रह गया है जो इस बार उनको अगर जनता आशीर्वाद देती है तो वो करेंगी? सबसे पहले तो मैं जब मेरी पुत्रवधू मुखिया बनी तो मेरा घर सोनबरसा पड़ता है, वार्ड नंबर 5, 6, 7। इसमें 90% मैंने गली नली रोड सड़क जो है वो ढलाई कर लिया हूँ। और जल नल का के भी कार्य जो है सो कुछ कुछ अधूरा है, लेकिन करीब करीब पे पानी चलता है। वार्ड नंबर 1 और 2 में लगभग उस गांव में सभी रोड को मैंने ढलाई कर दिया। 10% बचा होगा। 4 में 3 में वहाँ भी मैंने लगभग 2000 फीट का रोड का ढलाई किया। जल नल का कार्य भी पानी चल रहा है। और 8 नंबर वार्ड में कुछ हमसे बाकी है, जो महादलित का टोला है। उस टोला को इस बार जो बचा हुआ है वो हम उसको कर लेंगे। और मैं भी जो हेडक्वार्टर है पंचायत का, वहाँ भी कुछ कुछ बाकी है और कई किए हुए हैं, कुछ कुछ बाकी है। सारे रोड को कर लेंगे। और वृद्धा अवस्था पेंशन जो है लगभग सबको हो चुका है। इंदिरा आवास लगभग 650 परिवार को मेरे कार्यकाल, मेरी पुत्रवधू के कार्यकाल में संपन्न हुआ है। अभी फिलहाल 1400 परिवार का स्वीकृत इंदिरा आवास हो चुका है, जिसमें से लगभग 450 का जियो टैग हो चुका है। आपकी पुत्रवधू जो ममता देवी हैं वो महिला हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है उनके मन में जो इस बार जीतेंगे तो वो करेंगी? महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा उसका फोकस है। या महिला होकर के महिला का मान सम्मान को उसको बरकरार रखें या उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसका तो लक्ष्य ये है, युवाओं को रोजगार मिले। मनरेगा से रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है कि मनरेगा से भी मैंने बहुत 2, 4, 5, 7 रोड किया हूँ और सब वृक्षारोपण का कार्य किया हूँ। सड़कों की स्थिति इससे और कहाँ कहाँ ऐसी रह गई है जो इस बार आप मुखिया बनेंगे तो करेंगे? बस सिर्फ वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 8 में जो काम कुछ करना है हमको, और लगभग सब जगह कर चुके हैं। 80% 90% हो चुका है। सिर्फ 10 नंबर वार्ड में हम एक रोड बनाना है और एक रोड मुझे 8 नंबर में बना रहा है। इसके बाद रोड की आवश्यकता मेरे पंचायत में हमारे ख्याल से नया छोटा मोटा गली गुली ये सब गली नली होगा। वर्षा के समय में आपके पंचायत में जल जमाव की कोई शिकायत रहती है या उसको निवारण के लिए आपके पास कोई कार्य योजना? फ्लडेड एरिया में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ निकासी के लिए जब तक नहर का व्यवस्था नहीं होगा हम लोग बाढ़ से निजात नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपने हमारे जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से जी बात हाँ, की है? उनको प्रस्ताव दिया गया है मंत्री जी को। जल संसाधन मंत्री जो हमारे माननीय संजय झा जी हैं, उनके पास भी गया है। हमारे विधायक जी हैं पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी, वो उनके पास भी प्रस्ताव में दिया गया है। उसको विभागीय हिसाब से बढ़ाया गया उनके द्वारा। अब देखिए जहाँ तक हो। स्ट्रीट लाइट आपके पंचायत में लग गया है? जी हाँ, स्ट्रीट लाइट लगभग हम 150-200 स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। और जो बाकी है वो पूरा करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि हर पोल में हम उसको स्ट्रीट लाइट को लगाएं। अब आगे जो जनताओं के द्वारा सम्मान मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो उसको पूर्ण करेंगे। इस बार अगर यहाँ की जनता आपको पुनः से मुखिया बनाते हैं तो अपना प्रमुख कार्य कुछ बताएं जो आप करेंगे। प्रमुख कार्य फ्लडेड एरिया है, सबसे पहले यातायात को हमको ठीक कर देना है। जहाँ भी कच्ची सड़क है उसके पक्की में बदल देना है, पक्का सड़क बना देना है। वृद्धा अवस्था पेंशन जिनको बाकी होगा पूर्ण कर देना है। इंदिरा आवास जिसको गरीब को बाकी है उसको सरकार के लक्ष्य के मुताबिक हमको करना है। और नारी सशक्तिकरण पर शिक्षा में देखना है। और स्वास्थ्य में जो हमसे बन सकेगा हम सहयोग करेंगे और समाज को सही रखेंगे। आपके पंचायत में भी को आप कैसे आदर्श पंचायत बनाएंगे? इसके लिए कोई कार्य योजना है आपके पास?
हाँ, कार्य योजना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, युवाओं के लिए कुशल कार्य के लिए उसका जो रोजगार ढूंढ देना, और स्वास्थ्य विभाग से भी कर देने, यही है हमारा लक्ष्य है कि आदर्श पंचायत बन जाए। और आपके पंचायत में कितने वार्ड और कितने मतदाता हैं? हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं और लगभग 75-7600 मतदाता हैं। पशुओं के लिए पशु शेड और ये जियो टैग सब कंप्लीट है या कुछ? पशु शेड भी 4-5 बन चुका है और जियो टैग कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे, वो आपको दोबारा इस कुर्सी पे बैठाएं? मैं मतदाता मालिकों से अब निवेदन करूंगा कि मेरा जो कार्यकाल रहा है 5 साल, वो लगभग 2 साल में विवादित रहा। 2 साल शुरुआत में एक भी काम मेरे पंचायत में नहीं हो सका कि चूँकि मेरे और पंचायत सचिव के बीच में कुछ बिचौलिया लोग उनको या मुझे कुछ बरगला करके 2 साल काम करने नहीं दिया गया। केस हुआ, उस पर FIR निलंबन का भी बात सब बहुत आया, लेकिन माननीय पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा जी इसको पहल किए, DM साहब के पास गए, पूर्व DM साहब सिरसत कपिल अशोक जी के पास, वहाँ जाके मेरा प्रस्ताव रखा गया और DM साहब के आदेशानुसार SDO विमल कुमार मंडल के नेतृत्व में मुझे समझौता करा दिया गया। 2 साल के बाद कार्य प्रारंभ किए। 1 साल मैं कार्य किया जो सबों के सामने है, जनताओं के सामने में है। इसके बाद कोरोना का ही काल आ गया, उसमें भी परेशानी रहे। कोरोना काल में मेरा जो योगदान रहा वो आम लोगों के बीच में है कि मैं स्वयं स्पीकर लेके अपने मैक से सबको अनाउंस करते, टीकाकरण कराना, सुरक्षित रहना, सफाई, ये सब है। तो मैं जनताओं से, मतदाता मालिकों से अनुरोध करूंगा कि पुनः एक बार मुझे मौका दें, आशीर्वाद दें, जिससे कि जो छूटा हुआ कार्य है उसको मैं पूर्ण कर सकूं। तो ये थे ममता देवी के ससुर वैद्यनाथ भंडारी जी। इन्होंने बताया कि इनके पूर्व के काल में जो जितना भी इनको समय मिला, कुछ समय कम मिला लेकिन जितना भी समय मिला उसमें ये अपना समाज का सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे, सदैव खड़े रहे। लोगों के योजनाओं को इन्होंने ज़मीन पे उतारा है और अगर जनता इनको इस बार फिर अवसर देती हैं तो ये फिर बचे हुए कार्यों को पूरा करेंगे और जनता के सभी कार्यों को इस बार ये ख़त्म करेंगे। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।